और तू सुन, इस बार भागने की कोशिश की ना, हम इसे पैर काट के कर दूंगा, समझी? अब तो भागने लायक रहेगी, चलने लायक। बाप तो तुम्हारा है नहीं कमाने की। एक गला था वो भी खराब कर लिया, अब पैसा कहाँ से आएगा महारानी? इसलिए हम जो कर रहे हैं ना, हमें करने दो। तो क्या कहा चाची जी ने? क्या कहती? हमारे लाख समझाने पर, लाख कहने पर वो पुनीत के पास गई कि बेटा जो कुछ भी कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमारी बात मानिए, हमारी बात सुनिए। लेकिन पुनीत ने अपनी चाची की एक भी नहीं सुनी। हाँ, उल्टा अपनी शादी की बात सुनते ही एकदम आंख बबूला हो गया। मतलब का साफ जाहिर है कि नेहा और पुनीत की शादी अब किसी भी कीमत में नहीं हो सकती, और अगर हमने दबाव बनाने की कोशिश की तो बगावत कर देगा। ये तो बहुत बुरा संकेत है हम सबके लिए। एक तो वैसे ही कमाई नहीं हो रही है, ऊपर से अगर पुनीत भैया जी भी नैना की याद में अगर देवदास बने बैठे रहे तो फिर तो हम लोग की भीख मांगने जैसी स्थिति हो जाएगी चाचा जी। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है सोच सोच के कि नैना नाम का कांटा पुनीत के सीने में ऐसा धंसा हुआ है कि हमारे पूरा प्रयास करने के बाद भी नहीं निकला। हमको तो कुछ बुझा नहीं रहा है, कहाँ कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भी यही कह रहे थे कि आपने भी नैना को अलग करने के लिए घर में बचे हुए सारे 2 लाख रुपए फूफा जी को दे दिए। अब इसमें दूल्हा जी की कोनो गलती नहीं है। हमने उनको जो कहा उन्होंने वो काम किया, अपनी ड्यूटी बजाए वो। हमने उनको कहा कि 2 लाख रुपया ले लीजिए और नैना को सिंदूर खिलाइए, उसका आवाज गायब कर दीजिए, और उन्होंने वैसे ही किया। हमें क्या पता था कि ऐसा आफत मोल ले लेंगे हम। हम भी यही सोच रहे थे चाचा जी कि अगर ऐसा करने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोच लेते तो वो जो 2 लाख रुपए आपने फूफा जी को दिए थे वो घर में बचे होते। कम से कम हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे हमने अपनी भलाई के लिए ये सब किया था, हमें क्या पता कि पुनीत इस सदमे से गाना गाना ही छोड़ देगा। तो कुछ बुझा ही नहीं रहा। हम प्रयास किए होते, अगर एक बार कोशिश किए होते, बात समझ गए होते और दूल्हा जी को ये काम न सौंपा होता, सिंदूर न खिलाए होते, तो आज वो अच्छा खासा गा रही होती।
ये है आपका असली चेहरा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर में ही दुश्मन छुपे हुए हैं। पुनीत, छोड़ो बदतमीजी, कलर छोड़ो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? पुनीत, बस चाची बस। हमेशा से सुनता आया, आंख बंद करके हमने सब पर विश्वास किया, पर बदले में मिला क्या? ये हमारे चाचा जी, जिन्हें हमने पिता के समान सम्मान दिया, जिनके सामने श्रद्धा से नतमस्तक रहे, और आज इन्होंने हमें यह सलाह दिया कि रिश्ते पर विश्वास ही हट गया है मेरा। हमारी बात सुनो। चुप, बिल्कुल चुप। मैंने कहा आज कोई नहीं बोलेगा, आज सिर्फ हम बोलेंगे, हम, और आप सब सुनेंगे, 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 और आप सब सुनेंगे। आप सब लोगों के लिए हम क्या नहीं करते आए हैं? ये भाभी हैं, ये चाची हैं, और ये चाचा जी हैं। यही समझकर आज तक हम रिश्ते निभाते आए, मर्यादाओं में रहकर। और आपने क्या किया चाचा जी? आपने मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं बल्कि खून ही कर दिया। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप सब के सब इतने स्वार्थी निकलेंगे। कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को सिंदूर तक खिला देंगे। अरे क्या मिला आपको नैना को सिंदूर खिला के? उसकी आवाज तक छीनने से बाज नहीं आए आप। आज सब समझ में आ गया। आज नफरत होती है मैं अपने आप से, घिन आ रही मुझे अपने आप से कि मैं इस घर का बेटा हूं। आज समझ में आया कि आप लोगों ने परिस्थितियों को पैदा किया था, जिनके बवंडर में हमने अपनी नैना का घरौंदा तबाह कर दिया। वो सारे हालात आपके बनाए हुए थे कि हमने अपनी नैना को तलाक तक दे दिया। भैया जी हमारी बात तो सुनिए। चुप हो गई। अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया है। अरे आपको पता है, आज तक सुनते आए थे कि भाभी तो मां समान होती है, और आपने क्या भूमिका निभाई है अपने भाभी मां होने की। भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि किसी जन्म में हमें ऐसी भाभी का मुंह तक न देखना पड़े। अच्छा होता अगर इन रिश्तों का नाम ही ना होता। कम से कम आज मां जैसे शब्दों का अपमान तो ना होता। देखो बेटा, हमारी बात सुनो। क्या सुनाएंगे आप चाचा जी? उस दिन फूफा जी ने चीख चीख कर कहा था, लेकिन हमने उनकी बात पर यकीन नहीं किया कि नैना को सिंदूर खिलाने जैसा घिनौना अपराध आपने किया है। आपको बहुत मजा आता है ना? बहुत मजा आता है ना लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में? बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगी से खेलने का? आज हम आपका ये शौक पूरा कर देते हैं। आज हम खुद को खत्म करके आपका ये शौक पूरा करते हैं। मैं आज अपने आप को खत्म करके आपका ये शौक पूरा करता हूं। मैं कहता हूं छोड़ो मुझे। बस करो ये पागलपन। अपने लिए नहीं तो नैना के लिए सही, छोड़ो इसे। सही कहा नैना। अब हम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करेंगे। हम नैना के सबसे बड़े गुनहगार हैं। अपनी गलतियों की माफी मांगकर हम अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे। बस चाचा जी बस। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप, कि आज से इस घर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप मेरे लिए मर चुके और हम आपके लिए। समझ लेना, इस घर में पुनीत नाम का शख्स रहता ही नहीं था।
बाबू रुक जाइए। हमें मालूम है कि हमें आपके पर्सनल मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। बस एक बार हमारी भावनाओं को समझिए। पता नहीं कब और कैसे आप हमारे मन मंदिर में आकर बस गए। हम आपसे प्यार करने लगे। प्यार का मतलब भी जानती हैं आप? अरे आपने तो अपने चाचा चाची और दीदी के कहने पर हमसे प्यार का नाटक किया है। प्यार कहाँ है? ये सब आपका पागलपन है। नहीं, पागलपन नहीं, दीवानी की कही है। और रहा सवाल कुछ करने का, तो एक काम करिए, हमें भी अपने साथ लेके चलिए। हम भी आपके साथ चलेंगे। वही कहीं किसी दरवाजे के कोने पे छोड़ दीजिएगा, हम रह लेंगे। पर आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमसे शादी करिए। बस हमें अपनी नजरों से दूर मत करिए। बस नेहा, बस ये बेकार का ड्रामा मेरे सामने बंद करो। हम सब जान चुके हैं। आप सबके सब मिले हुए हो। सबने हमारे साथ धोखा किया है। नहीं पुनीत बाबू, अब इस घर में हमारा कोई नहीं और किसी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। चलिए हटिए, हाथ छोड़िए। पता है नीलू, संगीत एक साधना है। इसमें एक एक सुरों को साधना पड़ता है। एक साधक की तरह इसकी तपस्या करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि ध्यान। तुम जितना अच्छे से ध्यान दोगी ना, एक एक सुरों को जितने अच्छे से ध्यान देकर रियाज करोगी, सुर उतने ही पक्के लगेंगे, उतना ही अच्छा गाओगी। हम अभी भी कहते हैं दीदी, इस साधना हमारे लिए बहुत कठिन है, हम नहीं गा सकेंगे। नहीं नीलू, विश्वास करो, तुम गा सकती हो। बस जैसे जैसे हम सुर लगाए तुम ध्यान देना और वैसे ही वैसे सुर लगाना और खूब अच्छे से रियाज करना, हर दिन रियाज करना। तुम जरूर अच्छा गाओगी। हम पर विश्वास है ना तुमको? हाँ। तो फिर तुम जरूर गाओगी, हम गवाएंगे तुमसे। चलो सबसे पहले क्योंकि ये माता सरस्वती हैं तो इनको प्रणाम करो। शुरू करें?